पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो ये ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट इनडेफिनिट या जिसे सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई भी टेंस आपको पढ़ना है या समझना है तो उसमें आई हुई वर्ब की फॉर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी वर्ब की फॉर्म को देख करके आप डिसाइड कर पाओगे कि जो टेंस दिया गया है वो कौन से फॉर्म में है या जो सेंटेंस दिया गया किस टेंस में दिया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट या जिसे सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वही फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। दिए गए सेंटेंस में सबसे पहले आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जब इसे पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना हो तो सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आएगा? ये आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद फिर जब हम वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब को दो पार्टों में डिवाइड करके लिखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, इसके अलावा किसी फॉर्म का यूज नहीं करते। उसके बाद फिर ये सब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? सबसे एंड में लिखा जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट को लिखने से पहले आपको बाई का प्रयोग करना होगा। यानी सब्जेक्ट को हम लिखते तो हैं लेकिन उसके पहले क्या यूज करेंगे? बाई यूज करेंगे। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अब इसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या करना होगा? पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर बाई यूज करते हुए सब्जेक्ट को यूज करना। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे और भी अच्छे से क्लियर हो सके। जैसे आई लिखा हुआ है, आई रोट आ लेटर। आई रोट आ लेटर। दोस्तों अगर ये सेंटेंस आपको दिया गया और कहा जा रहा है कि दिए गए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो कैसे आप कन्वर्ट करोगे इसको देखो। सबसे पहले तो आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए तो उससे पहले आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि वो कौन सा टेंस है। तो टेंस कैसे पहचानते हैं? आई हुई मेन वर्ब की फॉर्म से, कि कौन सी फॉर्म यूज की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आई लिखा हुआ है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये रोट लिखा हुआ है, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट लिखा हुआ है, यानी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है आ लेटर, यानी कि एक्टिव वॉइस में तीन ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। एक आपको चाहिए सब्जेक्ट, एक चाहिए आपको वर्ब और तीसरा चाहिए आपको ऑब्जेक्ट। तो आपको मिल गया सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है रोट, और उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा पार्ट लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट यानी आ लेटर। तो इस तरह से आपको मिल गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय दोस्तों सबसे पहले हम अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें कि ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब होगी? वो होगी वॉज या फिर वर। यानी सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर नंबर तो वहां पर वॉच का यूज करेंगे, सब्जेक्ट होगा प्लूरल नंबर तो वहां पर वर का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको ले आते हैं सबसे पहले, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर। एक्चुअल में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, इसलिए सबसे पहले लिखा जाता है। लेकिन आप ऑब्जेक्ट को ही कंसीडर करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे। तो आई रोट अ लेटर में ऑब्जेक्ट क्या है? आ लेटर। तो आ लेटर को सबसे पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आ लेटर।
क्या बन गया, आ लेटर हो गया। अब उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यानी ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो चूंकि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सी वर्ब का यूज किया गया है, सेकेंड फॉर्म। कौन सी वर्ब का यूज किया गया, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। तो जब सेकेंड फॉर्म आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखी जाएगी, या तो वॉच या फिर वर। तो चूंकि एक लेटर है यानी कि ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन एक्चुअल में पैसिव वॉइस का ये सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, सब्जेक्ट माना जाता है। तो एक लेटर है तो सिंगुलर हुआ, इसलिए इसके साथ वॉच का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा A letter was। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, वो भी थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब क्या है, यहां पर रोट लिखा हुआ है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट लिखा हुआ है, लेकिन आपको थर्ड फॉर्म चाहिए तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, रिटन हो जाएगा। ये बन जाएगा रिटन। तो क्या बना आपका, अ लेटर वॉज रिटन। उसके बाद फिर बाई यूज करके फिर सब्जेक्ट को आपको यूज करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, आई है। अभी आपको बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में कि देखिए कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं उन्हें आपको चेंज करना होगा। जैसे आई लिखा हुआ है तो उसके स्थान पर मी हो जाएगा, यानी कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी हमारे सब्जेक्टिव केस माने जाते हैं और ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लिखा होगा। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो ये आई किस में बदल जाएगा, मी में बदल जाएगा। और मी किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। वी होगा तो अस कर देंगे, अस होगा तो वी कर देंगे। यू के स्थान पर यू ही रहता है क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट होगा और दे का देम होगा। तो इसमें दो ऐसे सब्जेक्ट हैं, यू और इट, ये दोनों सेम पोजीशन पर होते हैं, यानी कि इनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। यानी यू का सब्जेक्टिव भी यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, यानी इट का सब्जेक्टिव भी इट और ऑब्जेक्टिव भी इट होगा। तो अब हमें ये चेक करना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ, आई, तो आई किस में बदलेगा दोस्तों, आई को हम किस में बदलते हैं, मी में। यानी आई को जब लास्ट में ले जाएंगे, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय लास्ट में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये आई जब लास्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, मी बन जाएगा। और इस तरह से आई रोट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। आई होप कि यू गॉट माई पॉइंट। अगर क्लियर हो गया है, चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं ताकि और भी चीजें आसानी से आप समझ सके। चलिए सेकंड सेंटेंस लेते हैं। वी रोट अ लेटर, वी रोट अ लेटर। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपको दिया गया और बोला जा रहा है कि दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी सेंटेंस दिया जाए पहले उसकी मेन वर्ब को चेक करो कि मेन वर्ब किस फॉर्म में दी गई है। तो दोस्तों ये आपका वी क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया और यहां पर ये जो रोट लिखा हुआ है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है। फिर उसके बाद अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी आपको मिल गया सब्जेक्ट, आपको मिल गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद फिर मिल गया ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको तीन चीजें दी गई हैं तो सेंटेंस आपका किसमें दिया गया है, एक्टिव वॉइस में दिया गया। अब बदलना किसमें है, चेंज किसमें करना है, पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ये जो ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में होता है, एंड में होता है, इसको सबसे पहले ले आओगे तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट जो अंत में है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो ये लेटर जो लिखा हुआ अ लेटर, ये लास्ट में है, इसको आप पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, अ लेटर सिंगुलर नंबर है, यानी ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है। तो पास्ट इंडेफिनिट है ये सेंटेंस, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। तो सेकंड फॉर्म जिस भी सेंटेंस में आता है वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट, यानी जिसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने क्या लिखा, पहले ऑब्जेक्ट लिख लिया, फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमको कौन सी फॉर्म
कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वॉज का यूज करना है या फिर वर का यूज करना है। जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर नंबर तो वॉज आएगा, जब होगा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर तब वहां पर वर का यूज करते हैं। तो दोस्तों एक लेटर है आपका, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। तो हो जाएगा अ लेटर वॉज, अ लेटर वॉज। आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो रोट का थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, रिटन हो जाएगा। क्या होगा, रिटन होगा। तो ये सेंटेंस आपका हुआ अ लेटर वॉज रिटन। अब आपका बचा हुआ पार्ट है बाई लगा करके सब्जेक्ट वाला, यानी बाई लगा करके सब्जेक्ट को लिखना है। तो सबसे पहले आप बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे। दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्रोनाउन यानी वी आया हुआ है, तो आपको क्या बताया गया कि अगर आई होगा तो वो जब पैसिव वॉइस में बदला जाएगा तो मी हो जाएगा। आई मी में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। वी किस में चेंज होगा, अस में हो जाएगा। ठीक है, वी किस में चेंज होगा, अस में होगा। तो जब वी को आप लास्ट में लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय तो यहां पर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और इस तरह से वी रोट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या बन गया, अ लेटर वॉज रिटन बाय अस, अ लेटर वॉज रिटन बाय अस हो गया। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो सके, कहीं भी कोई डाउट ना रह जाए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। यू टॉट, यू टॉट, यू टॉट मी, यू टॉट मी। अब दोस्तों यहां पर आपको चेक करना है कि दिया गया सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में बोला जा रहा है चेंज करो, तो सबसे पहले आप इसका टेंस चेंज करेंगे, चेक करेंगे कि जो टेंस है वो किस पार्ट में क्या, यानी जो सेंटेंस है वो किस टेंस में दिया गया। तो देखिए सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद टीच का सेकेंड फॉर्म क्या लिखा हुआ है, टॉट लिखा हुआ है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। उसके बाद ये जो मी लिखा हुआ है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यू टॉट मी, ये आपका सेंटेंस बना, यू टॉट मी। अब यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही, सेकंड फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो वो टेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का एक ही सिंपल तरीका है, पहले ऑब्जेक्ट जो लिखा रहता है लास्ट में उसको कहां लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है सबसे बाद में, लेकिन पैसिव वॉइस में उसको सबसे पहले लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट है मी। अब दोस्तों अभी आपको बताया गया था कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो, अगर आई लिखा हुआ है प्रोनाउन, तो उसकी जगह पर उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा मी। और अगर मी लिखा हुआ है और वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो मी किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई में। इसी तरह से वी रहेगा तो अस हो जाएगा, अस रहेगा तो वी हो जाएगा। यू का चेंज ही नहीं होता, यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। तो यहां पर दोस्तों मी लिखा हुआ है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी के स्थान पर आया हुआ है। लेकिन जब इसको आप सब्जेक्ट बनाओगे, यानी शुरू में ले आओगे, स्टार्टिंग में लिखोगे, तो मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तब यहां पर आपको क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा तो मी आ जाएगा यहां पर, लेकिन मी जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो क्या बन जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखनी, हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों चूंकि ये पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी टेंस आपका पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या आएगा, वॉज आएगा या फिर वर आएगा। वॉज या वर का प्रयोग किया जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर का यूज करेंगे। क्योंकि यहां पर आई सिंगुलर माना गया है, इसलिए यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा। तो ये बन जाएगा आई वॉज, यानी आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखो। मेन वर्ब आपका टॉट लिखा हुआ है, इसका थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, टॉट होगा। टीच, टॉट, टॉट। टीच का मतलब सिखाना, पढ़ाना, बताना कोई चीज। तो आई वॉज टॉट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म भी टॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है। तो आई वॉज टॉट हो गया, यानी पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा वॉज को, उसके बाद फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख दिया, टॉट लिख दिया। फिर उसके बाद आपको बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई लिखेंगे। और बाई के बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट दोस्तों क्या है, यू लिखा हुआ है। आपको बताया गया
गया कि अगर यू की बात की जाए या इट की बात की जाए तो इसका सब्जेक्टिव भी वही होता है, ऑब्जेक्टिव भी वही होता है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तब भी यू रहेगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है तब भी वही रहेगा। इसी तरह से इट की बात करें तो इट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, इसमें कोई परिवर्तन कोई चेंज नहीं करते हैं। तो यहां पर यू लिखा हुआ है, जब ये लास्ट में जाएगा पैसिव वॉइसेस का बनाएंगे तो चूंकि यू में कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए यू के स्थान पर यू हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हो गया यू टॉट मी, बदला जब पैसिव वॉइस में हो गया आई वॉज टॉट बाई यू। आई थिंक कि सारे पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करते रहिए। और किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, हर परीक्षा में एक्टिव और पैसिव वॉइस से, यानी जहां भी इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जाता है या इंग्लिश सब्जेक्ट आता है वहां पर इंग्लिश में एक्टिव और पैसिव के निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एकेडमिक हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाइव क्लास के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट फॉर मी। अगर जो लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।